कुछ मांगों को लेकर राजभवन के समीप है और ये इनका जो धारणा है 2 दिवसीय महाधारणा है। क्या कुछ मांगे आइए डायरेक्ट हम उनसे सीधे पूछते हैं, इससे बात करते हैं। हम सभी अंशकालीन शिक्षक संघ यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं पश्चिमी सिंहभूम जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चक्रधरपुर से हूँ और विगत 16 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ। और स्थिति ये है कि जिस समय मैंने ज्वाइनिंग किया था तो उस जिले की पार्ट टाइम शिक्षिका यानी अंशकालिक शिक्षिका के रूप में सिर्फ मैं ही थी। उसके बाद शिक्षकों की संख्या बढ़ती चली गई और वर्तमान में भी ये स्थिति है कि जिस समय मैंने ज्वाइन किया था तब तो 2500 मिलना शुरू हुआ था, 3500 हुआ, उसके बाद 5000 यानी 2010 से 5000 20% बढ़ोतरी के बाद 2016 के लेटर के आधार पर उस लेटर को 2022 में बढ़ा कर दिया गया और वो पेमेंट हम लोगों को 6000 रुपया करके मासिक मानदेय के आधार पर मिलता है। और उसमें इवन स्थिति ये है कि अगर हम एक दिन भी अनुपस्थित रहते हैं तो वो भी वेतन काट लिया जाता है। और विद्यालय जितने भी हैं वो इतने दूर दूर क्षेत्रों में है कि हम लोगों को आने में प्रतिदिन का जो व्यय होता है वो लगभग मान के चलिए 100 रुपीज़ खर्च हो ही जाता है। और स्थिति ये है, ना ही हम लोगों को आज तक कोई अवकाश मिला है, जो कि जितने भी शिक्षक हैं वो एक आधारशिला है समाज की। जिस तरह से कोई भी हम इमारत बनाते हैं तो उसकी बुनियाद हम सारे शिक्षक एक सिर्फ नींव की ईंट बनकर रह गए और वो इमारत खड़ी हो गई है और कंगूरे के जो फुल टाइम टीचर्स हैं वो बनना चाहते हैं। योगदान सारा हमारा रहता है लेकिन सारा क्रेडिट वो लोग लेना चाहते हैं। स्थिति अभी ये है। कितने दिन से धरना दे रहे हैं? तो धरना हम लोगों का, मैंने भी इसके विगत कई वर्षों पहले इस विषय पे हमने चर्चा की है, यानी कई बार हम लोग आते रहे हैं, तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। कभी हम लोग जा करके डीसी सर से मिलते हैं, कभी हम डीओ से मिलते हैं, कभी हम जा करके हमारे जो विधायक हैं उनसे मिलते हैं, कितने सारे मंत्रियों से मिले, राजभवन, इसके पहले भी हम लोग रांची आए हैं। मतलब लेकिन जी तो क्या आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन, उसी की बदौलत हम लोग चलते जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब आज एक जो बच्चा था वो युवा हो गया है और हम जहाँ हैं वहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे आज बड़े हो गए हैं और हम वहीं उसी स्थिति में, यानी उम्र के ऐसे पड़ाव में, यानी 52 ईयर्स मेरी अभी एज हो चुकी है और उम्र के इस पड़ाव में अब हम कहाँ जाएंगे। जो दौर था मैंने सारा उसी सेवा में समर्पित कर दिया और कोई भी आज तक अवकाश नहीं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों को सारे जितने अवकाश हैं जो मिलते हैं, जो मानदेय, जो सम्मानजनक मानदेय है वो निर्धारित किया जाए और जो अवकाश मिलने चाहिए, मातृत्व अवकाश, CL, SL, वो सारे हम लोगों को मिले। तो ये मेरा सरकार से अनुरोध है। और कहाँ अगर योग्यता की अगर बात करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि जितने +2 यानी 9 to 12 जितने भी टीचर्स हैं सब पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड। इवन मैं बता दूं, मैंने खुद डबल MA, PGD इन ह्यूमन राइट्स, सोशियोलॉजी में MA एंड संस्कृत में MA प्लस बीएड। दुर्भाग्य ये रहा कि मैं ऐसे स्थान से, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आई, लोगों का साथ नहीं मिला, पारिवारिक सहयोग नहीं मिला। 10 वर्षों तक मैंने अपने जीवन को उस ससुराल में ही व्यतीत किया। 10 वर्षों के बाद बच्चों की शिक्षा को लेकर मैं बाहर निकली तो मैंने इस विद्यालय को योगदान दिया और आज भी मेरा ये लगाव है कि मानदेय तो बहुत कम है, सभी बोलते हैं कितने कम मानदेय पर मैडम आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि आज मैं जिनके लिए कार्य कर रही हूँ, मतलब ऐसी बच्चियाँ हैं जो बिल्कुल ड्रॉप आउट हैं बच्चियाँ, और उन बच्चियों की यही स्थिति है। आपको हम बता दें, चक्रधरपुर कस्तूरबा में मेरे विद्यालय की लड़कियाँ स्टेट टॉपर, कोल्हान टॉपर, जिला टॉपर, आज तक 100% रिजल्ट जाता रहा है। और इवन 20 पूरे राज्य भर में ये स्थिति है। और +2 की बात करेंगे तो हर बच्चा फर्स्ट डिवीजन ही वहां से निकलता है। वही स्थिति क्लास 10th की भी है। और एक चीज, कुछ विद्यालयों में ये कमियां की गई है सरकार के द्वारा बिना विचार किए, इस पर हम जरूर बोलना चाहेंगे। कक्षा 10वीं के बाद तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहां पर सिर्फ कॉमर्स की फैकल्टी चलती है, कहीं पर सिर्फ साइंस फैकल्टी चलती है, आर्ट्स की फैकल्टी को बंद कर दिया गया, जिसके कारण जिन बच्चियों को हम उस स्तर से लाकर विद्यालय में रखते हैं वो बच्चियां पुनः भटक जाती हैं और अपनी शिक्षा से वो वंचित हो जाते हैं। सब बच्चे तो कॉमर्स नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं जो साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चियां हट जाती हैं। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि हम शिक्षकों की सारी बातों पर विचार करें और जो एक
सम्मानजनक मानदेय होता है उसको निर्धारित करें जी। और सबसे बड़ी स्थिति ये है कि काम आज जितने भी कहने का पूर्णकालिक जो शिक्षिकाएं हैं वो आती हैं जाती हैं, लेकिन हम लोग तो कंटिन्यू कार्य करते चले आ रहे हैं। रहा आरक्षण का सवाल तो सबसे पहले उनका मुद्दा उठता है, तो आरक्षण भी सबसे पहले अवसर हम लोगों को मिले। उसमें जब भी आरक्षण होता है तो सबसे पहले समान मिले, समान वेतन और समान कार्य। सम्मानजनक जी जी वेतनमान की आप बात कर रहे हैं जी जी। कितने अमाउंट आप भी सोचे होंगे, क्या मिलना चाहिए, क्या निर्धारित होनी चाहिए? सम्मानजनक आप +2 में तय कर सकते हैं कि +2 विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में कितना है वेतन। रहा कार्य का सवाल, हम लोग बायोमेट्रिक मॉडल स्कूल के तर्ज पर हो, और जो हम लोग कार्य करते हैं यानी सुबह 9 बजे हम लोग एंट्री करते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनती है, 3 बजे हम लोग निकलते हैं। उसके अतिरिक्त सारे कार्य पार्ट टाइम शिक्षक ही करते हैं, विद्यालय के सारे कार्यों को। ऐसा नहीं कि शिक्षण के अलावा जितने भी कार्य होते हैं उन सारे कार्यों को हम लोग करते हैं। बस हम ये पार्ट टाइम को कहने का मतलब, ये पार्ट टाइम उसको नाम ही क्यों दिया गया, उस नाम को हटाया जाए, संविदा कर्मी के रूप में रखा। हाँ लिंग भेद को समाप्त किया जाए। हाँ, लिंग भेद को बिल्कुल समाप्त किया जाए। सारे हैं इसमें, सारे कार्य कर रहे हैं और शुरू से ही सबका योगदान रहा। शुरुआती दौर में रिटायर्ड टीचर को रखा गया था, वो भी जेंट्स टीचर ही रहते थे। टीचरों का मुद्दा को समाप्त किया जाए। 5 टीचरों के मुद्दे को भी समाप्त किया जाए। मैं अर्चना शुक्ला, वेस्ट सिंहभूमि, चक्रधरपुर कस्तूरबा गांधी विद्यालय। धन्यवाद सर। जिला खसवा जिले से हूँ और आज हम लोग अपनी कई सारी समस्याओं को लेकर के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय धरने पर यहाँ मौजूद हैं और हमारी मांगे हैं सरकार से कि जब हम इतने वर्षों से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कम मानदेय में सेवा देते आए हैं तो फिर आज हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। हमें भी एक संविदा कर्मी का मानदेय जो होता है, सम्मानजनक मानदेय मिले, एक संविदा कर्मी का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को आगे बढ़ाओ का नारा लगाती है, तो कहीं न कहीं हम लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है तो इस नारे की अनदेखी हो रही है। वास्तविक धरातल पर देखें तो ये नारा महज एक नारा बनकर रह गया है, क्योंकि हम लोग 365 दिन में अगर देखा जाए तो 200 से 285 दिन जो है विद्यालय में अपना योगदान देते हैं। इस मध्य हमें कोई अवकाश नहीं मिलता, चाहे हमारे घर में किसी की मृत्यु भी हो जाए, कोई सीरियस कंडीशन में चला जाए तो भी हमें छुट्टी नहीं मिलती। अगर एक दिन भी हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं तो हमारा एक दिन का मानदेय जो है वो काट लिया जाता है। तो इतना शोषण क्यों है हमारे साथ। साथ ही साथ हम, जैसा अभी मैडम ने कहा था कि हम लोग विद्यालय टॉपर, जिला टॉपर, राज्य टॉपर दे रहे हैं, तो फिर कमी कहाँ है हमें। जब आप सरकारी शिक्षकों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, हम ये नहीं करें कि हमें सारी सुविधाएं दीजिए, लेकिन हमारी आपसे मांग है कि एक सम्मानजनक मानदेय दें। हमारे नाम के आगे जो ये पार्ट टाइम लगा है, ये अंशकालिक शब्द जो लगा है, इसको हटाया जाए, क्योंकि हम भी एक सम्मानजनक शिक्षक हैं, देश का भविष्य गढ़ रहे हैं, तो फिर हमारे आगे ये पार्ट टाइम क्यों है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे साथ साथ में पुरुष शिक्षक भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, वो अपना पूरा योगदान दे रहे हैं विद्यालय में, फिर भी उनके साथ लिंग भेद किया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पुरुषों को ये कहा जाता है कि पुरुष पढ़ा नहीं सकते हैं। जब पुरुष टीचर नहीं आ सकते हैं तो विद्यालय में पुरुष अकाउंटेंट और गार्ड कैसे हो सकते हैं। जब विद्यालय में पुरुष गार्ड है, पुरुष अकाउंटेंट है, तो टीचर भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारे स्कूल में, आ रही हूँ इस बात पे, कि हमारे स्कूल में 5 टीचर की बाध्यता लाई जा रही है। और अगर आप देखें या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें तो हर विषय के विषयवार शिक्षक या शिक्षिकाएं होनी चाहिए। आप बताइए सर कि ये 5 टीचर आर्ट्स भी पढ़ाएंगे, कॉमर्स भी पढ़ाएंगे और साइंस भी पढ़ाएंगे, क्या ये संभव है? क्या एक आर्ट्स का टीचर साइंस पढ़ा देगा या साइंस का टीचर आर्ट्स पढ़ा देगा? तो इस बात को ध्यान में रखें और विषयवार शिक्षकों को लाने का प्रयास करें। बस इतना ही कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप लोग की जो नियुक्ति हुई थी वो किस आधार से नियुक्ति हुई थी और किस तरह से वर्क किया जाता है? सर, हमारे यहाँ जो नियुक्ति हुई है वो SMC मेंबर के द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक की गई, वहाँ हमने डेमो क्लास दिया, हमारा इंटरव्यू लिया गया, उसके बाद मेरिट की बेस पर हमारा सिलेक्शन हुआ है। और जो हमारे फुल टाइम आते हैं, जो पूर्णकालिक है, उनकी भी नियुक्ति कुछ ऐसी ही होती है। तो जब सारी प्रक्रियाएं एक हैं तो फिर मानदेय देने और सुविधाओं देने में असमानताएं क्यों है?
फिर सबके साथ समानता होनी चाहिए। जितना काम वो करती है उतना तो हम लोग भी करते हैं। विद्यालय में पठन पाठन के साथ साथ अन्य जो भी गतिविधियां होती हैं, सारी गतिविधियां हमारे द्वारा की जाती है। जितनी कक्षाएं हैं 9 से 12वीं तक की सारी कक्षाओं का संचालन हम लोग करते हैं। सिर्फ 9 से 12वीं ही नहीं, हम लोग 6 to 8 भी जाते हैं। तो फिर हमारे साथ असमानताएं क्यों है? तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या और मांग है सरकार से कि जो असमानताएं हैं, इस असमानताओं को जल्द से जल्द दूर करें। अच्छा, आप लोग कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ाई करवाती हैं, तो हो सकता है वो तो बोर्डिंग स्कूल है, आप लोग को वहाँ रहना भी पड़ता होगा? नहीं सर, मैंने यही कहा, वहाँ पे यही असमानता है कि एक शिक्षक वर्ग को जो है 2 भागों में बांट दिया गया। कहीं आपने सुना है कि पार्ट टाइम और फुल टाइम? एक टीचर का मतलब क्या होता है? एक प्रकाश ज्ञान की ज्योति जलाने वाला। और वहाँ पर शिक्षकों को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक नाम दे दिया गया है कि वो पूर्णकालिक है और आप अंशकालिक हैं, यानी पूर्णकालिक वो ज्यादा योगदान दे रही है और हम लोग कम योगदान दे रहे हैं। लेकिन सर आप देखा जाए तो हम लोग 9 से 3 वहाँ रह रहे हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बना रहे हैं, कोई अवकाश नहीं, जबकि उनको अवकाश SLCL सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करा, मातृत्व अवकाश मिलता है, उनको PF मिल रहा है, जिनका मानदेय हमसे ज्यादा है उनको आरक्षण मिल रहा है। फिर ये सारी सुविधाएं हमें क्यों नहीं? ये तो सवाल का है सर, बहुत बड़ा होता है। जब सारा काम हम लोग उनके जैसा कर रहे हैं तो फिर ये पार्ट टाइम का लेवल हमारे साथ क्यों लगा है? तो सबसे पहला तो ये है कि ये अंशकालिक और पार्ट टाइम शब्द जो जोड़ा गया है ये हमारे लिए अपमानजनक है और इस शब्द को हटाया जाए और हमें एक सम्मान शब्द से संबोधित किया जाए। हम भी टीचर हैं, हम लोग देश का भविष्य गढ़ रहे हैं। जब हम राज्य टॉपर दे रहे हैं, जिला टॉपर दे रहे हैं, विद्यालय टॉपर दे रहे हैं, तो फिर ये अपमानजनक शब्द क्यों? स्कूल में आप लोगों की योगदान क्या होती है, किस तरह से आप लोग योगदान देते हैं? सर हम लोग 9 से 3 जो भी समय होता है हम लोग पठन पाठन करवाते हैं। उसके अलावा जो गतिविधियां आपका अब तो हमारे SPD सर ने जो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट लाया है SO स्कूल्स में, ये उसका सारा जो रूल रेगुलेशंस है, करिकुलम जो है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसका संचालन जो होता है वो सारा 9 से 12 की टीचर्स कर रहे हैं। तो फिर आप बताइए हम कमी किस चीज में कर रहे हैं? कमी कहाँ रह जाती है? इसलिए सभी बाहर खेल में भेजा जाता है। क्या वजह लगता है आपके हिसाब से कि सरकार इस तरह से जो आप लोग की नियुक्ति निकाली थी, वजह क्या है? सर देखिए, सबसे पहली बात की हम लोग ना ही कोई राजनीति कर रहे हैं, बस यहाँ हम लोग अपने अधिकारों की मांग को लेकर आए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार, हो सकता है उनके पास, हमने कई बार हम गए उनके पास अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर के, और कई बार उन्होंने आश्वासन ही दिया है। तो हम यही कह सकते हैं कि वो अनदेखी कर रहे हैं हमारी मांगों की। लेकिन कब तक सर, हम लोग कब तक कह सकें? अभी एक मैम क्या कर रही हैं कि उनके बच्चे छोटे छोटे थे, 16 साल तक उन्होंने अपना योगदान दिया। आज उनके बच्चे बड़े हो गए लेकिन उनका मानदेय आज भी मात्र 6,000 रुपए है। आप बताइए, क्या आज 6,000 में किसी का परिवार चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो फिर हम कैसे एक विद्यालय में 6,000 में हम लोग काम कर रहे हैं? तो ये बस यही एक मात्र हम लोग मानकर चल रहे हैं कि हम लोग सिर्फ अपनी सेवा दे रहे हैं विद्यालय में, कि जाना है और देश का भविष्य गढ़ना है। ये सिर्फ हमारी तरफ से होनी चाहिए, कि सरकार की भी सोच होनी चाहिए कि जब हम लोग ये काम कर रहे हैं तो हमारे लिए भी वो कुछ सुविधाएं मुहैया कराएं। मैं सरायकेला खरसावां की अंशकालिक शिक्षिका, मेरा नाम लाली कुमारी है। आज हम सभी यहाँ पुरुष वर्ग और महिला वर्ग सभी कस्तूरबा बालिका के शिक्षक शिक्षिकाएं राज्य स्तरीय हड़ताल पर सम्मिलित हुए हैं। सम्मिलित होने का मेन मुद्दा यह है कि हमें आज यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए दर दर की ठोकरें खाने के बाद आना पड़ा। हम नहीं चाहते थे कि हमें हड़ताल पर जाना पड़े। हमने अपनी मांगों को रखने के लिए कई जगह कितने विधायकों मंत्रियों के दरवाजे ठकठकाए, पर किसी ने अभी तक हमारी बातों को नहीं सुना। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया गया है और उनके आश्वासन को लेकर ही, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम यहाँ अपनी मांगों को रखने के लिए ही आए हैं। हमारी मांग है कि हमें अंशकालिक का नाम हटाकर सम्मानजनक वेतन दिया जाए, संविदा कर्मी का दर्जा प्राप्त हो, CL, SL मातृत्व अवकाश मिले। इसके अलावा जो 2016 की लेटर है 5 शिक्षकों की, इनको भी हटाया जाए, क्योंकि एक शिक्षक अगर वो सोशल साइंस की रहती है तो एक शिक्षिका ना ही वो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल पढ़ाना उनके लिए संभव नहीं है। और एक साइंस शिक्षिका ही 9 to 12 में वो
प्रत्येक विषय को नहीं पढ़ा सकती, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि 9 to 12 में विषयवार शिक्षकों का होना जरूरी है। सरकार को हम अवगत कराना चाहते हैं कि प्लीज आप ही हमारे पालक पिता हैं। जब आप हमारी मांगों को पूरी करेंगे तभी हम आपको पूर्ण रूपेण पालक पिता के रूप में स्वीकार करेंगे। तो आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि इन मुद्दों को हटाते हुए, इन मुद्दों को नजरअंदाज न किया जाए, इन मुद्दों को ध्यान देते हुए हमारी मांगों को पूरा किया जाए। बस इतना ही मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको बहुत बहुत स्वागत है, आपके चैनल को स्वागत है। आप लोग आए और हम लोगों के दुख की जो घड़ी का जो समय में आप लोग आए और हमारी बातों को जो मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, कि पूरे 24 जिला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। सर आप देख सकते हैं हमारे बैनर तले, बैनर में कोई ऐसा विधायक नहीं था पूरे झारखंड में, कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसके दरवाजे हम लोग खटखटाए नहीं, और ये उम्मीद से खटखटाए ताकि आज नहीं तो कल हमारा काम होगा। सभी ने आश्वासन देते गया सर, और आज तक हम लोगों की मांग को पूरा नहीं किया गया। लास्ट में हम लोग हार करके आज यह धरना प्रदर्शन को हम लोग स्थापित किए हैं राजभवन के सामने। 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, अगर इसके बाद भी सरकार बात नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? आप आगे की रणनीति यही सोचे हैं सर कि आगे जो होगा अनिश्चितकालीन हम लोग का धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार से हम लोग मनवाने का प्रयास करेंगे सर। आज हम लोग जो हैं 203 कस्तूरबा 57 JBAB चल रहा है सर टोटल पूरे झारखंड में, और जो ये विद्यालय चल रहा है ये केवल ये देख रहे सर जो धरना में बैठे हुए हैं, ये सभी अंशकालिक शिक्षकों के बदौलत ही चल रहा है सर। आप लोग हर जगह पे कवर करते होंगे न्यूज, आप कल भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन है, आप कोई भी KGBB या JBAB भी जाकर के देख सकते हैं कि क्या पठन पाठन अन्य शिक्षकों के द्वारा जो वहाँ पे हैं अभी क्या वो करवा पा रहे हैं सर। पता चलेगा आपको सभी स्कूल में पढ़ाई बाधित हो चुकी है सर। आज उस गरीब बच्चों के प्रति हम लोग को दया आता है सर, जो बच्चे को क ख सिखाने के लिए हम लोग 6 क्लास से प्रयास करते हैं सर, और वो मैट्रिक और इंटर में जा करके हम लोग उसको एक काबिल बनाते हैं सर। राज्य स्तरीय लेवल हो या पूरा अपने देश लेवल पे हो सर, वहां तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और उस स्थिति में आज हम लोग सर हड़ताल पे आए तो उस बच्चों के प्रति भी दुख है सर। लेकिन कहीं न कहीं आज हम लोग अगर लगे हुए हैं सर इस हड़ताल में तो अपने घर परिवार के लिए भी लगे हुए हैं। आप लोग यहाँ पे धरना पे है तो कहीं ना कहीं शिक्षा तो बाधित हो रही है। जी मैम, ये तो हम बात कह ही चुके हैं मैम कि शिक्षा जो बाधित हो रही है इसका अफसोस है मैम हमें, लेकिन हम लोगों ने सरकार को जगाने का ये प्रयास कर रहे हैं, अनुमोदन करवाए हैं सर सभी विधायकों से, सभी मंत्रियों से, फिर भी सरकार हमारी बातों को नहीं माना। आज मजबूरन हम लोग को ये हड़ताल करना मजबूरी पड़ गया सर। आपका परिचय दीजिए। परिचय आपका दीजिए। मेरा नाम प्रकाश कुमार रजक हुआ, मैं हजारीबाग जिला से तरफ से आपको, आपके चैनल को और पूरे झारखंड वासियों को मैं हरीश कुमार देवर जिला से, लाउड बोलिए। मैं देवर जिला से हरीश कुमार झा हूँ, और हम लोगों की ये पांच तरह की मांगे हैं जो मुख्य रूप से है कि एकरूपता हो, मानदेय जो है एकरूपता हो, ये नहीं कि 240 कहीं, 310 कहीं, 14,400 कहीं, तो ये समानता नहीं रहने के कारण आज हम लोगों की स्थिति दयनीय हो गई है। आज जितने भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, हम लोग जो रिजल्ट दिए हैं विगत 15 वर्षों से काबिलियत तारीफ है। जितने भी पदाधिकारीगण अनुसरवन टीम गई थी यहाँ से स्टेट टीम बन के, उन लोगों को भी पता है, पदाधिकारीगण तो पता है ही, साथ साथ हम लोग अपनी मांग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री को सौंपे हैं, माननीय शिक्षा सचिव महोदय को सौंपे हैं, माननीय स्पीडी सर को सौंपे हैं। लेकिन हम लोगों की मांगे पूरी न होने के कारण आज हम लोग 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए। हमारी मांगे यदि पूरी न होगी तो मैं आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहूंगा और विद्यालय की गतिविधि ठप हो जाएगी। हम लोगों की गतिविधि के चलते हम लोग बच्चा आज जिला में टॉप है, हमारा राष्ट्र में भी हमारे बच्चे को कहते हैं, तो हमारा ड्रॉप आउट के बच्चे को हम लोग बनाने में हम लोग को भी कठिन कदम उठाना पड़ता है। एन कैन प्रकार से उसको हम यदि हम प्रोटोकॉल, आपका हर सरकारी गतिविधि का हम प्रोटोकॉल यूज करें और हमारी यदि मांगे पूरी ना हो तो मैं प्रोटोकॉल यूज करके मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा? मैं भूखे हूँ, प्यासे हूँ, मुझे खाने की इच्छा तो होगी, मुझे खाना भी तो चाहिए। 240 में मैं अपने बच्चे को पोषण कर सकूंगा, मैं खुद खाऊंगा, मैं खुद वस्त्र पहन सकूंगा, मैं अपने माँ पिताजी को कोई तीर्थ यात्रा में भेज पाऊंगा। आने वाले मेरे 2 अतिथिगण आएंगे, मैं उसको सम्मान पूर्वक मैं घर से मैं उसको मतलब
सम्मान उसको घर से उसको पूर्ण रूप से सम्मान मिल सकेगी? नहीं। यही कारण चलते हम आपको 60,000 70,000 का हम मानदेय नहीं मांग रहे हैं। मुझे इतना आप दे दीजिए ताकि मेरे बाल बच्चे का पोषण हो सके, माता पिताजी को मैं तीर्थ यात्रा पर भेज सकूं और आने वाले दो चार अतिथि को मैं घर के दरवाजे से सम्मान पूर्वक मैं उसको विदा कर सकूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 50,000 का मैं मांग कर रहा हूं। ये मांगे हमारी नहीं है। हमारी मांगे ये है कि राज्य सरकार पूरे एक रूपता दिखाते हुए और हम लोगों की जो मानदेय है वो विद्यालय स्तर से नहीं हो, वो या तो जिला स्तर से हो या तो राज्य स्तर से हो। ये विद्यालय स्तर से दे देने के कारण ये मोनोपोली वार्ड ऑनर अकाउंटेंट की हो जाती है, जो हम तुगली की फरमान के जारी हम कहते हैं कि आपको हम 240 देंगे, उनको 310 देंगे, उसको 14,400 देंगे। और एक बात, लिंग भेदभाव की भावनाएं जो होती है शिक्षक के, आज हम माननीय द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल थी, वो क्या शिक्षक से नहीं पढ़ी है, शिक्षिका से नहीं पढ़ी है? हमारे माननीय बदना राम शिक्षा मंत्री से हम आह्वान करना चाहते हैं, आप शिक्षिका गुरु से नहीं पढ़ी है? सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। ये भेदभाव अंशकालिक के रूप में नहीं होनी चाहिए। मैं खुली आह्वान करता हूं, हमारी भी एक गरिमा है, मैं उस गरिमा में रहता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आप शोषण कीजिए, शोषण के विरुद्ध हों, ये हम नहीं चाहते हैं। मुझे यदि आप शोषण कीजिएगा तो मैं बच्चियों को क्या पढ़ाऊंगा? मुझे बच्चियों के साथ मुझे बेइज्जत करती है, शोषण सहना पड़ता है। तो वो शोषण मुझे आपके द्वारा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय शिक्षा सचिव महोदय और माननीय एसपीडी सर से विनम्र पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि एक रूपता अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाएं को बिना भेदभाव का जिला स्तर से पेमेंट करा दीजिए हम लोगों का, और नहीं तो हमको राज्य स्तर से करा दीजिए। यही हमारी प्रमुख है। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा इधर कुछ दिन पहले घोषणा की गई थी कि जितने भी घंटी वाइज है वो 300 पर घंटी के हिसाब से आप लोगों को मानदेय देगा, जो कि हम लोगों को 2016 में भी हम लोगों का लेटर दिया गया था कि 9 to 12 की जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, चाहे वो कस्तूरबा गांधी में हो, चाहे वो झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में हो, वो सभी जो है उनको प्रोटोकॉल को निभाएंगे। हमारे सभी जिले के डीओ को भी निर्देश दिया गया, लेकिन कोई भी ऐसे पदाधिकारीगण भी नहीं है जो हम लोगों के फेवर में बात करे, हमारे फेवर को उठाए, तो कोई कार्यशाला में उठाए। ऐसी न उठाने के कारण आज मेरे 12-14 साल से मैं कार्यरत हूँ विद्यालय में। आज हमारा एज खत्म हो गया, मैं किस गली में जाऊंगा और क्या लेके जाऊंगा? आप मुझे समाचार के माध्यम से आप उनसे पूछा जाए कि हम कहाँ जाएंगे। आज हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो हमारी मांगे जो है वह प्रमुख मांगे हैं और हमारी न्याय मांगे हैं। हम अन्याय नहीं मांग रहे हैं। हम आपको 40,000 60,000 मांग हमारी नहीं है। हमारी मांग वही है जो ऐसी दिया जाए जो पूरे राज्य में एकरूपता हो, सारी शिक्षिकागण या शिक्षकगण को एकरूपता मिले और विद्यालय स्तर से पेमेंट उसका ना हो, उनको राज्य स्तर से ही हो। सबसे बेटर तो हम यही चाहेंगे राज्य स्तर से हो। विनम्र आग्रह पूर्वक मैं कहता हूँ कि राज्य स्तर से